आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो एक बात को बार बार दोहराने से वो याद हो जाती है। प्रभुपाद कृपा से हमने इस बात को दोहराना है कि मैं इस संसार से नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं। क्या दोहराना है? गीता में भगवान कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन का अर्थ है कि कभी भी नाश नहीं। शरीर का नाश है पर आत्मा का कभी नाश नहीं है। वो जो अविनाशी आत्मा है, उस आत्मा को पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए परमपिता ने बड़ी कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है। वैसे जितनी भी जीव हैं, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, छिपकली, ये सभी जीवात्मा है। 4 काम हैं, आहार निद्रा भयमेतुनच सामान्य वेतात पशुवे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, यह मनुष्य पशु में एक समान है या नहीं है? हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारे बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं, हम बच्चों का पालन करते हैं, पशु बच्चों का पालन करते हैं। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करते हैं। पुष्पों पर करे, वो भी अपना आप को बचाते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मों की देशा आदि को विशेषा। धर्म क्या है? भगवान के नियम। हम भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन कर सकते हैं। फिर कहा कि धर्मे न हीना पशुवे समानम। जो धर्म का पालन नहीं करता वो पशु के समान है। पशु के लिए कोई धर्म नहीं है, और हम भी जब धर्म का पालन नहीं करते तो हम पशु के समान बन जाते हैं। तो प्राय अभी मानव समाज पशु के समान बनता जा रहा है, क्योंकि वो धर्म का त्याग कर रहा है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। भगवान के नियमों का पालन मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। जैसे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, हमारे लिए माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, सभी स्त्री हैं, लेकिन सबके साथ अलग अलग व्यवहार है। माँ के चरण छूने हैं, बेटी का भी ध्यान रखना है, बहन है उसका भी, पत्नी। पशुओं में ये नहीं है। पशुओं में ये माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। उनको ये समझ नहीं है, उनको ये अकल नहीं है। तो मनुष्य शरीर जो मिला है, ये बड़ा अनमोल है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस
अनमोल मोती। ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया। तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। भगवान ने जो कुछ बनाया है हमारे लिए बनाया, नहीं बनाया? बोलो। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है। जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। लेखक शिक्षा दे रहे हैं, पशु जीते जी सेवा कमाते। मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के। काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये जो जन्म मिला हमको भगवत भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करने के लिए और अपने घर को, गौलोक धाम को वापस लौटने के लिए मिला है। लेकिन हम क्या करते हैं? बीमारी क्या है? तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा। खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला अनमोल, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग मिला। जिसमें जाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। हम क्या करते हैं? मौज मारे और निंदा कमावे। पाप करते नहीं शर्म आवे। तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का। गीत गाने के काबिल नहीं है। गीत गाने
जन्म हीरा तुझे जो मिला है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये जो शरीर मिला है हमको, लेखक समझा रहे हैं, संत महात्मा समझा रहे हैं, जैसे बच्चे में बचपना है ना, तो बच्चे को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करना उसके लिए जरूरी है। इसी प्रकार हमें अविद्या है। क्या है? अविद्या के कारण हमें भक्ति अच्छी नहीं लगती, हम भक्ति नहीं करना चाहते, हम बेकार के काम संसार के जो है बेकार के काम करना चाहते हैं। तो हमें इन संसार के बेकार कामों से मन को हटा करके हरि चरणों में लगाना है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है। गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, बोलो गरुड़ जी महाराज की। जो भगवान को कहीं जाना अपनी पीठ पर बैठा के ले जाते हैं वो। तो गरुड़ जी जब भगवान उनके साथ रहते हैं, एक बार भगवान को पूछते हैं कि प्रभु आपने ये बताया था कि जो आपकी भक्ति करते हैं वो आपके वैकुंठ लोक में आकर सदा के लिए आपके साथ रहते हैं। वैकुंठ कहते बगैर दुखों के। इस संसार का नाम है कुंठा जगत। भगवान का धाम वैकुंठ, उधर कोई दुख नहीं, ना कोई दुख, ना कोई जन्म, ना मृत्यु। जो एक बार वहां गया उसकी कोई मृत्यु नहीं, सदा के लिए वहीं रहेगा। और 15वें अध्याय में भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया है। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद गत्वा ना निवृतन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा जो धाम है वहां ना सूर्य है ना चंद्रमा, वो नहीं, कुछ नहीं वहां। और मेरे धाम में जो एक बार जाता है पुनः उसको संसार में नहीं आना पड़ता। तो क्या सूर्य चंद्रमा पर अंधेरा नहीं, वहां जो रहने वाले जितने भी हैं
सभी के दिव्य शरीर हैं, उनके दिव्य शरीरों से प्रकाश निकल रहा है। सभी दिव्य है, सभी कुछ दिव्य है उधर। कोई गंदगी नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं। भगवान जो हैं गीता में कहते हैं, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा ना निवृतन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा जो धाम है वहाँ सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं, और एक बार जो मेरे धाम में आता है फिर पुनः उसको संसार में नहीं आना पड़ता। याद रखो 84 लाख किस्म के शरीर हैं, है या नहीं है? तो ये भी एक योनि है मनुष्य की, और इस योनि में विशेषता ये है हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी योनि है वो ऐसा कि श्लोक आता है, आहार निद्रा भय में तो नच्य सामान्य वेतात पशु वे नरानाम। खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना मनुष्य और पशु में एक समान है ना? एक समान है। तो अंतर क्या है? धर्मों की तेषा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मों की तेषा अधिक विशेष, ये विशेषता है। और धर्म क्या है? भगवान के नियम। आज का मानव भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहा। हमें भगवान के नियमों का पालन करना है। भगवान कहते हैं फिर, धर्मे ना ही ना पशु वे समानम। धर्म से जो हीन है वो पशु के समान है। मैं कहता हूं वो पशु के समान नहीं है। कैसे कहता हूं मैं? सुनो, अगर मानो समझो तो हाँ करना, नहीं सुनो तो ना करना। पशु जो है उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। हम पाप करेंगे तो उसका दंड मिलेगा। शेर अगर दूसरे जानवर को खाता है उसको बनाया ही है, तो उसके लिए पाप नहीं है। अगर हम मांस खाते हैं तो हमारे लिए पाप है। तो अंतर हुआ नहीं हुआ? हम जो हैं अगर धर्म का पालन नहीं करते, पशु से भी नीचे हो जाते हैं। पशु तो पाप पुण्य भोग रहा है, योनि मिली है उसको। कोई घोड़ा बना है तो बेचारा वो टांगे में लगा हुआ है। एक बार एक टांगा मैंने दिल्ली में देखा, 20-25 लोग बैठाए हैं उसमें। इतना घोड़ा बाहर कैसे खींच सकता? खा नहीं सकता है? खींच सकता है? पंजाब में खींचता हुआ नहीं, मोहाली में, ख्वाली में, तरपाली में कहीं नहीं। तो वो चल नहीं पा रहा बेचारा, नहीं, मालिक उसका मार रहा है उसको, चल चल। अगर हुआ क्या, उड़ा ही निकला, करके ऊपर उठाए थे। ऊपर जब उठा जितने टांगे पर बैठे सब नीचे, सब नीचे गिर गए, 20-25 सब नीचे गिर गए। तो पशु बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, उनको काम करते रहना है। तो हमें ये शरीर मिला है केवल भगवान से मिलने के लिए। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, शरीर को योग्य बनाओ भगवान से मिलने के लिए। योग्यता क्या है? कि हमने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन बुराइयों से मुक्त होना है। जब तक हम बुरे बने रहते हैं ना, तब तक भगवान को नहीं मिल सकते। जब हम अच्छे बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, फिर भगवान को मिल सकते हैं। तुम्हारी माता जी चली गई, आई नहीं हो? अच्छा, तो मनुष्य शरीर में हमें जिस काम के लिए भेजा वो ही काम करना है।
जीवन को सफल बनाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।